हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा रहे थे, ठीक है। देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन में। एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4 कवर कर चुके थे, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम रब कर देते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। इसकी लिस्टिंग करनी है, ठीक है बच्चों। तो क्या है लिस्टिंग में, सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एक्स। हम रिपीट करें अपनी बात, हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी का सोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। चलिए तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सी थी, एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों लिखा हुआ है x such that x is an odd natural number, odd natural number। तो ए में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे पहले है odd natural number। odd natural number यानी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट आगे जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑड नेचुरल नंबर का सेट। ये क्या हो गया, ये हो गया लिस्टिंग फॉर्म, है ना। लिस्टिंग को और क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलेशन फॉर्म, ठीक है, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर हो और x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। -1/2 से बड़ा हो। -1/2 मतलब क्या हो गया, -0.5। इससे x बड़ा हो और किससे छोटा है, 9/2 यानी 4.5 से बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और इंटीजर हो, इसका मतलब ये हो गया कि -0.5 से बड़ा। तो 0.5 से बड़ा क्या हो जाएगा, इससे हमें आगे बढ़ना है ना। 0.5 से बड़ा क्या होता है 1, तो ऐसे ही -0.5 से बड़ा 1 हो गया आपका। और 1 क्या है, 1 एक इंटीजर है, क्या 0 होगा बताओ। अरे सबसे पहले तो 0 ही आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा 0, ठीक। उसके बाद अब ये देखो ऐसे होता है, ये यहाँ होता है 0, है ना, यहाँ होता है 1, ऐसे यहाँ पे होता है 1। अब ये माइनस है, ये प्लस है। उसने क्या कहा, इसने कहा -0.5 यानी यहाँ पर, जैसे ये 0.5 यहाँ पर होगा वैसे ही 0.5 यहाँ पर होगा। तो 0.5 के बाद अगला इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर पूर्णांक क्या हो जाता है, तो ये हो गया आपका 0, सबसे पहला हो गया। सेकंड क्या, ये हो गया आपका, सबसे पहला हो गया 0, फिर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 3, कहाँ पे जाएगा 4 तक जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू 4 से 4 के बराबर या छोटी होनी चाहिए। तो x क्या होगा, तो बहुत ही ऑब्वियस है। और क्या है, x स्क्वायर है और इंटीजर है, तो इंटीजर में आपको पता है माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। इसी वजह से हम दोनों रख सकते हैं,
तो यहाँ पे -2 दबाओ, -2 का स्क्वायर लो, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 क्या है, मतलब x स्क्वायर क्या है? 4 के बराबर या उससे छोटा, तो 4 के बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ऐसे ही -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, बस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है D is equal to x such that x is a letter in the word loyal. 4 में letter in the word loyal. अब जितने लेटर आ रहा है इसमें, तो कितने लेटर हो गए? L O Y A, और रिपीट नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉयल में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th वाला, 5th पार्ट। 5th में क्या है लिखा हुआ है? x such that x is a month of a year not having 31 days. एक साल में वो जितने महीने आते हैं उनकी लिस्टिंग करिए जिनमें 31 डेज होते हैं, ठीक? नहीं, नॉट लिखा हुआ है, यानी नॉट हैविंग 31 डेज, जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो चलिए अब 31 डेज किसमें नहीं होते हैं? फरवरी में नहीं होते हैं, और अप्रैल में नहीं होते हैं, और जून में नहीं होते हैं, है ना, और सितंबर में नहीं होते हैं, और बच्चों नवंबर में। ये हो गया आपकी लिस्टिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th, ठीक, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं 6th पर। 6th क्या है, देखो ध्यान से। 6th पार्ट लिखा हुआ है x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K। बच्चों इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस अपने वीडियो लेक्चर में बताया है कि प्रीसीडिंग का मतलब उसके आगे, और प्रीसीडिंग के इसका मतलब ये हो गया कि के आगे जितने के जितने लेटर्स आ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन सारे के सारे नहीं, क्योंकि इसमें लिख दिया है कॉन्सोनेंट, यानी वॉवल को छोड़कर। तो चलिए लिखते हैं। तो वॉवल को छोड़कर ए को छोड़ दिया, बी आ गया, फिर बी सी डी ई छोड़ दिया, फिर आ गया एफ जी एच आई, आई छोड़ दिया, जे जे आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हमने वॉवल को नेगलेक्ट कर दिया। चलिए तो ये देखो बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ध्यान देना, हम एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। 1 क्वेश्चन चल रहा है, ठीक, लेकिन आपको करना है, इसलिए हम पहला अभी चूंकि स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको होमवर्क भी देंगे, क्योंकि अगर आप लगाओगे नहीं तो फिर लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा लिख देते हैं। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट लिख दे रहे हैं।
चलिए सबसे पहले देखो 1 में क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख देंगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 1 2 3 6, सबसे पहले वाले में। दूसरे में वो क्या लिखा हुआ है 2 3। तीसरे में वो क्या लिखा हुआ है MATHEICF, और लास्ट में लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल वाले ब्रैकेट में ये A B C और ये आपका लास्ट में B। ए में लिखा हुआ है x such that x। अब देखो ये चीज तो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट सब में वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। क्या लिखा हुआ है x is a prime number, x is a prime number and divisor of 6। ये बच्चों पहला वाला। दूसरा तो क्या लिखा हुआ है x is an odd natural number, x is an odd natural number less than 10, less than 10। और देखो थर्ड x such that x is natural number, is natural number and divisor of 6, and divisor of 6। ये हो गया थर्ड। अब आते हैं लास्ट और फोर्थ, x such that x is a letter of the word मैथमेटिक्स। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका, हमने पूरा पूरा क्वेश्चन जैसे लिखा था हमने वैसे आपके सामने इसको वही कॉपी कर दिया। ठीक, अब कुछ चीजें तो इतनी आसान है कि आप हम पहले सीधे इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये सबसे पहला आपके सामने थर्ड नंबर में होगा, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम लोग यही करते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो हमको आते हैं, ऑटोमेटिक जो बचे हैं कभी कभी वो हो जाते हैं। जैसे कि थर्ड नंबर का मैथमेटिक्स, तो सीधे आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा कुछ इसका ऑप्शन ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो ये हो गया मैथमेटिक्स, x such that x is a letter of the word मैथमेटिक्स। तो ये हो गया आपका थर्ड वन में मैच करा दिया इससे डी वाले से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वो आगे। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अब हम इस वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। इसमें कह रहा है x is an odd natural number less than 10, जो कि हमको बहुत आसानी से दिख रहा है यहाँ पर 1 3 5 7 9 एक ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, तो ये आपका जाके मैच हो जाएगा किससे, बी वाले से। ठीक बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब कह रहा है पहला वाला, देखो कह रहा है x is a prime number and divisor of 6। अब एक बात बताओ, प्राइम नंबर में क्या 6 आता है? प्राइम नंबर 6 आता ही नहीं, इसका मतलब ये वाला इसका है ही नहीं, तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया सी वाले में। तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर x such that x is a natural number and divisor of 6। तो पहला वाला जाके आपका मैचिंग करता है सी के साथ, और जो बचा है लास्ट यानी सेकंड नंबर ये आपका मैच करेगा ए के साथ, जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है। बस चेक कर लेते हैं, x such that x is a prime number and divisor of 6। तो ये आप देखो यहाँ पर 2 3 लिखा हुआ था, इसका मतलब यही वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि अब आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और
उस चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित सारे के सारे टर्म्स हमने कवर भी कर चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स कवर हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है।